अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं अल रब्बानिया टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। बनी इसराइल में अल्लाह का एक ऐसा नेक बंदा गुज़रा है जिसकी बादशाह वक्त बड़ी इज़्ज़त व कदर करता था, लेकिन वो बादशाह उस नेक बंदे की कौम बनी इसराइल को पसंद नहीं करता था। आखिर उसने एक बार बनी इसराइल पर चढ़ाई की और इसके नतीजे में बहुत से उलमा वग़ैरह को कैद कर लिया। उसका इरादा ये था कि तमाम कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन इस मौका पर बनी इसराइल का वो नेक बुज़ुर्ग बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, ऐ हाकिम वक्त, अगर तू मुझे अच्छा जानता है और दोस्त रखता है तो फिर मेरी कौम के उन उलमा और दीनी हस्तियों को छोड़ दे जिन्हें तू मौत की सज़ा देना चाहता है। तो उन लोगों को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि वो बेगुनाह हैं और मैं उनका ज़ामिन हूँ। जिस वक़्त उनका मुकदमा पेश होगा तो उनकी जगह मैं ख़ुद अदालत में हाज़िरी दूँगा। तब बादशाह ने उन कैदियों को उस अल्लाह के नेक बंदे के हवाले कर दिया जिसने कैदियों की बेड़ियाँ काट कर उन्हें रिहा कर दिया। उस दिन से यहूदियों ने उस नेक बंदे का नाम ज़ुल्किफ़्ल या ज़ुल्किफ़्ल रख दिया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अल्लाह के नबी थे। कुरान मजीद में अक्सर जगहों पर आपकी तरफ इशारा किया गया है। कुछ लोगों का ख़याल है आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या के बाद कुरान में इरशाद फरमाया, सूरत अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को मबूस किया। वो सब सब्र करने वालों में से थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो नेकों में से थे। इसी तरह सूरह सौद में भी अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद फरमाते हैं, और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब अलैहिमुस्सलाम को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझदार थे, और हमने उनको खालिस चीज़ के लिए ख़ास किया था और वो आखिरत की याद है, और वो यकीनन हमारे नज़दीक बेहतरीन पसंदीदा लोगों में से थे। इस्माइल, अल-यसो और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को याद करो, वो सब अच्छे लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का तज़किरा करके उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की है, जिससे ज़ाहिरन यही मालूम होता है कि ये नबीउल्लाह थे और यही बात मशहूर है। आपने अपनी कौम के मामलात निपटाए और उनके दरमियान अदल व इंसाफ़ कायम करने की ज़िम्मेदारी उठाई, और ऐसा किया भी सही, जिसकी वजह से आपका नाम ज़ुल्किफ़्ल यानी कफ़ालत करने वाला या ज़िम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। कहते हैं कि जब हज़रत अल-यसो अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाऊं, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कैसे ज़िम्मेदारी अदा करता है। इस मकसद के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जो आदमी मुझसे 3 चीज़ें कबूल करेगा मैं उसे अपना खलीफा बनाऊंगा। वो रोज़ा रखे, नंबर 1, नंबर 2 रात को क़याम करे, और नंबर 3 गुस्से में ना आए। मजमा में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसको लोगों की निगाहें हकीर समझ रही थीं। उसने कहा कि मैं हाज़िर हूँ। आपने फरमाया कि क्या तू दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है और किसी पर नाराज़ नहीं होता? उस आदमी ने कहा, नहीं। इस दिन आपने इसको वापस भेज दिया। अगले दिन आपने फिर वही सवाल किया तो सब लोग खामोश रहे। सिर्फ़ वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं हाज़िर हूँ। चुनाचे आपने उसे खलीफा नामज़द कर दिया। उस शख्स का नाम हज़रत ज़ुल्किफ़्ल था। कहते हैं कि एक दिन इब्लीस ने अपने कारिंदों को कहा कि फ़लाँ शख्स को गुमराह करने के लिए उसके पीछे लग जाओ, लेकिन कारिंदे इस शख्स को गुमराह करने में नाकाम रहे। तब इब्लीस ने उनसे कहा कि तुम छोड़ो, मैं ये काम ख़ुद करता हूँ। चुनाचे वो उस आदमी के पास बूढ़े फ़कीर की शक्ल व सूरत में आया, और उस वक़्त आया जब वो नेक शख्स दोपहर का आराम करने के लिए बिस्तर पर आए। आप दिन रात में सिर्फ़ उसी वक़्त आराम करते थे। इब्लीस ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आपने पूछा, कौन है? इब्लीस कहने लगा, मैं बूढ़ा मज़लूम हूँ। आप उठे और दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा इब्लीस अपना वाक़या बयान करने लगा। उसने कहा, मेरे और मेरी कौम के दरमियान झगड़ा हुआ है। उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है और यूँ किया है। इब्लीस अपनी बात लंबी करता चला गया
حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور آرام کا وقت گزر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اگلے دن صبح آپ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے تھے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا لیکن وہ صبح بھی وہاں نہ آیا۔ جب عین دوپہر کے آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کرنے کمرے میں آئے تو ابلیس بوڑھے کی شکل میں آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں مجلس میں بیٹھوں گا تو وہاں آنا؟ بوڑھے نے کہا وہ میری قوم بہت گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا اور آپ آرام نہ کر سکے۔ آپ شام کو مجلس میں گئے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی کیونکہ آپ نے 2 دن سے آرام نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں کیونکہ نیند ستا رہی ہے، لیکن ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آ گیا۔ دربان نے اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا۔ اس پر دربان نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا اس طرف سے عاجز آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی۔ وہ اس کھڑکی سے اندر گیا اور اس نے اندر کے دروازے پر دستک دی۔ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے دربان سے کہا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ دربان نے کہا جناب یہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا، آپ جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ تو اسی طریقے سے بند ہے جیسے انہوں نے بند کیا تھا، لیکن بوڑھا آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے اس سے کہا تو اللہ کا دشمن ہے؟ ابلیس بوڑھے نے کہا ہاں، میں نے آپ کو غضبناک کرنے اور غصہ دلانے کی ہر طرح کوشش کی لیکن میں ناکام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس تک قید بھی رہے۔